परतमे वंदने गुरुदेव जी जिने दियो नामे तत्व दोते वंदने राम जी जिने मेट्या भरम विकार तृतीय वंदन सब तेजन अनंत कोटि जन जाके पद रंज परसता हंस उतरे जवे शरणो सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम नित्य प्रति संगत साधकी आजीवन मोक्ष सुख राम सबे धरती कागज करूं सबे वन कलम करा सात समुंदर शाही करो सतगुरु गुण लिख्यान रगे रगे रोम रोम का खूनी पगे पगे दावा मेरे बदला दिया कदे नहीं छोटो जाता मुझको मुझ में इतना बल कहाँ के गाऊं गला पसा आवंदारे विनती पढ़ो रे दरे बा बेगा बेगे पधारे जो दिलन की जो को अपनो काम संभाले जो नेतरे बूंदियो। महाराज फरमाते हैं अपन सभी जीवों से महाराज फरमाते हैं और समझाते हैं कि अपना जो ये महाराज का ज्ञान है जो अगाध है जिसका कोई थाग नहीं है और जिस चीज का कोई थाग नहीं हो जैसे समुंदर है यानी सागर है उसका थाग अपन नहीं ले सकते लेकिन उसके जैसे नमक की जो डली होती है वो समुद्र का थाग नहीं ले सकती लेकिन उसके अंदर मिल सकती है। तो ऐसे ही समुद्र रूप बन सकती है ऐसे ही अपन उस अथाग का थाग नहीं ले सकते लेकिन उसके अंदर मिल सकते हैं उसका बोध नहीं कर सकते लेकिन उसके अंदर मिल सकते हैं। इसीलिए महाराज फरमाते हैं कि उसमें मिलने के लिए जो अपन टाइम लगाते हैं कि बाद में कर लेंगे कल कर लेंगे परसों कर लेंगे बाद में कर लेंगे बुढ़ापे में कर लेंगे, इसीलिए महाराज अपने को समझाते हैं
कि वो चीज नहीं करनी है के चूको मति सत करे मानो जे आनंद पद चावो डाकरे पड़ो जगत को छाड़ जे आनंद पद चावो। महाराज फरमाते हैं कि चूको मति सत कर मानो, यानी ये मनुष्य शरीर का अवसर ये मत चूको, इसको अपने को चूकना नहीं है। थोड़ा थोड़ा आगे खिसकना है। और सत्य कर मानो, इसको सत्य समझना है। आवाज नहीं करनी है, सिर्फ आगे खिसकना है और एकदम आराम से, बस हो जाएगा बस। के चूको मति सत्य कर मानो, इस महाराज माते इस अवसर को, मनुष्य शरीर के अवसर को चूकना नहीं है, इसको सत्य समझना है। और जे आनंद पद चाहो, यदि अपनी इच्छा है कि आनंद पद में मिलना है तो फिर इस मनुष्य शरीर के अवसर को गवाना नहीं है। और डाकर पड़ो जगत को छाड़र, महाराज माते जगत कौन सा? अपन सोचेंगे घर बार परिवार, अरे इसको छोड़ने से क्या होगा, इसको नहीं छोड़ना है। जगत क्या? जो कुसंगति है उसको छोड़ना है, जो हमेशा अपने से ऊपर की संगत करना है, जो अपने को नरक में लेकर जाती है वो संगति छोड़नी है, उस जगत को छोड़ना है। बाकी चाहे अपन वन में चले जाएंगे वहां पर भी वही है। इसीलिए महाराज फरमाते हैं डाकर पड़ो जगत को छाड़र, यानी कुसंगति को छोड़कर और अपने को ये सत का ज्ञान धारण करना है। इसीलिए महाराज फरमाते हैं साध संगत गंगा में बैठर पियोनी इमृत धारा रे। ये साध संगत, ये गंगा, इसमें बैठकर ये राम जी का भजन करना है, ये अमृत धारा है। और तो घट परचो पावो, जब अपने घट में ये ज्ञान का प्रकाश होगा, जब घट के अंदर, और जब ये परिचय होगा परमात्मा से। इसीलिए महाराज फरमाते हैं कि जो जो संत मांड में आया, हंसे त्यारण को सोई, से देथ का निंद्या जुगे कीवी, चरणा पड़या ने कोई। महाराज फरमाते हैं कि जो जो संत मांड में आया, जितने भी संत हुए संसार में आए हैं, और हंस त्यारण को सोही, हंसों को त्यारने के लिए, जीवों को त्यारने के लिए। लेकिन जब तक संत मौजूद रहे, जब तक तो उनके देह की निंदा की, जब तक वो मौजूद थे शरीर से, तब तक उनके शरीर की निंदा, जो ज्ञान भेद था वो लिया नहीं, धारण नहीं किया। और चरणा पड़या न कोई, जब तक उनसे भेद धारण किया नहीं, और जब तक वो मौजूद थे तब तक। और संत चले जाते हैं तब अपन बाद में उनसे लेना चाहते हैं, फिर कैसे ले सकते हैं? और जब तक मौजूद रहते हैं तब तक अपन उनको पहचान नहीं सकते, उनको जान नहीं सकते। जब तक उनका शरीर देखते रहते हैं, उनका शरीर के अंदर जो
जो अवगुण होते उनको देखते रहते हैं, जो गुण है यानी शरीर के जो बाहर के लक्षण होते वो देखते रहते हैं, लेकिन जो उनके पास में ज्ञान है वो अपन धारण नहीं करते, वो नहीं देखते। इसीलिए महाराज फरमाते हैं कि जब तक वो मौजूद रहते तब तक ये देखते हैं, यानी शरीर देखते हैं। और शरीर कौन देखता है? एक बार राजा दशरथ जी को स्वप्न आया तो उन्होंने सब ऋषि मुनियों को इकट्ठा किया और बोले कि जो मुझे सपना आया है तो वो झूठा है या जगत झूठी है। तो सभी ने, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कहा सपना झूठा है, किसी ने कहा जगत झूठा है, लेकिन संतुष्ट जवाब नहीं मिला। जब उन्होंने ये बात अष्टावक्र जी के पास चली, जब अष्टावक्र जी आए और कर्दम मुनि के लड़के थे वो, अष्टावक्र जी आए तो अष्टावक्र जी को शराब की वजह से, पिताजी की शराब की वजह से पेट के अंदर 8 अंगों से, मतलब ऐसे हो गए थे, ये जो 8 अंग थे हाथ पैर, तो मतलब जैसे टेढ़े होते ना ऐसे हो गए थे इसलिए। लेकिन वो पेट के अंदर, जब माँ के पेट के अंदर ज्ञान का उत्तर दे दिया तो बाहर तो अपन समझ ही सकते हैं वो कैसे थे। और जब वो आए तो सारे ऋषि मुनि राजा वहाँ पे थे तो सारे हंसने लग गए, हंसी उड़ाने लग गए। बोले वाह, किसको बुलाया अब है, जिसके हाथ पैर ही सीधे ना हो, है चमड़ी से ऐसे हो, तो फिर ये क्या उत्तर देंगे। इतनी हंसी उड़ाते ही अष्टावक्र जी आए, बैठे तो बोले राजा, इन चमारों को इकट्ठा क्यों किया, क्या बात है? अब बताओ, राजाओं को या ऋषि मुनों को कोई चमार बोले तो उनको कैसा लगता है अपने को, है? जब एकदम से सबके कान खड़े हो गए, खुद हंसी उड़ा रहे थे कुछ नहीं, चमार बोलते ही सबके एकदम, अरे ऐसे कैसे बोल दिया हमको। जब राजा साहब ने कहा रुको, अभी अपने आप उत्तर देंगे बोले हैं तो, बोले इन सब की ये प्रश्न है तो आप ही बताइए। जब अष्टावक्र जी ने कहा राजा, चमड़ी का जानकार कौन होता है? जो चमड़ी का काम करता है, जो जूती बनाने वाला होता है उसको चमड़ी का पूरा ज्ञान रहता है कि ये चमड़ी पकी हुई है या नहीं है या कैसी है। आजकल कोई पर्सनल धंधा नहीं रहा, चाहे बनिया है वो भी करता है जूती का काम, चाहे ब्राह्मण है वो भी जूती का ही काम करता है। तो अब की बात या कोई जाति का वो राय नहीं, सब जाति सबके काम करता है? और जब कहा जानकार तो वही हो सकता है कि ये चमड़ी पकी हुई है या कच्ची है। जब इन्होंने मेरे ज्ञान को, आत्मा को नहीं देखा, सिर्फ चमड़ी को देखा कि इनकी टेढ़ी मेढ़ी हो रखी है, तो फिर ये क्या हुए? इतना बोलते ही सब साइलेंट हो गए। जब बोले कि अब देखते हैं कैसे बताते प्रश्न का उत्तर, हमको तो ये बोल दिया। जब उन्होंने कहा कि राजा, ये जगत ही झूठा है और स्वप्न भी झूठा है, दोनों ही झूठे हैं। क्यों? क्योंकि जगत तो वैसे ही झूठा है, नाशवान है, इसलिए ये मिटने वाला है, सत्य नहीं है। और सपना इसीलिए झूठा है क्योंकि सपना भी इसी का आया था, जगत का ही सपना आया था। कोई अमरलोक का तो सपना आता नहीं है और वहाँ पर ये अवस्था भी नहीं है, स्वप्न अवस्था।
इसीलिए कैसे आएगा? स्वप्न भी जगत का ही आया है, इसीलिए ये भी झूठा है, दोनों ही झूठे हैं। तो वो अवस्था सच्ची है जहाँ इस जगत से ऐसे अलग होना है, इस अवस्था से अलग होना है। स्वप्न, जागृत, सुसोपत, ये सारी अवस्था से अलग होकर अपने को तुर्यातीत की अवस्था में जाना है। वो सच्ची चीज है, बाकी सब यहाँ रहने वाली है। तो इसीलिए अपन संत जब तक मौजूद रहते हैं तब तक अपन उनका शरीर देख लेते हैं, या जो भी कोई काम करते तो वो उनके अंदर जो है उनका स्वभाव वो देख लेते हैं, अवगुण समझ लेते हैं। और इस तरह अपन जब तक संत मौजूद रहते हैं तब तक उनका ज्ञान उनसे धारण नहीं करते हैं। और जाने के पीछे और चरणा पड़ा न कोई, इसीलिए महाराज फरमाते हैं जब तक संत मौजूद रहते हैं तब तक उनसे ज्ञान धारण करना है। के पीछे सकल करे जुग महिमा, डरेड़ो सकल सरावे, जामे काज नहीं कछु काई, सो सब के मन भावे। महाराज फरमाते हैं पीछे शकल करे जुग महिमा, और सब संत जब धाम पधार जाते हैं पीछे सब संसारी महिमा करते हैं, वो ऐसे थे, ऐसा ज्ञान था, वो था, लेकिन जब तक मौजूद रहते हैं तब तक अपन लेते नहीं, उनसे धारण नहीं करते। तो महाराज माते पीछे सकल करे जुग महिमा, ढरड़ो सकल सरावे। महाराज माते वो ढरड़ा है और जामे काज नहीं कचुकाई। महाराज माते उसमें आत्मा का कार्य नहीं है, संतों की मौजूदगी में अपने को लेना है। और सो सबके मन भावे। महाराज माते हैं लेकिन ढरड़ा सबको पसंद है, लेकिन जाने के बाद में जीते जी अपन धारण नहीं करते हैं। के कामे कहूँ जगत की बाई, इनका यही विचारा, साच वचन साची चल त्यागे, कूड़ी लगे पियारा। के कामे कहूँ जगत की बाई, संसार की मैं कहाँ तक कहूँ, इनका यही विचारा। महाराज मते संसार यही विचार करते रात दिन, और साच वचन साची चल त्यागे। और यदि सच्ची बात कहता हूँ तो उस सच्ची बात को सच्ची न मानकर झूठी समझकर छोड़ देते हैं, और कूड़ी लगे पियारा, और जो झूठी चीज है उसको धारण कर लेते हैं। तो इसीलिए महाराज फरमाते हैं कि समझ सको तो हंसा समझो, मत जुग संग बेजाओ, सत स्वरूप केवल पद आनंद, तासु यो मन लावो। महाराज फरमाते हैं समझ सको तो हंसा समझो। महाराज हंसों से कह रहे हैं हे हंसों, समझ सको यदि ज्ञान से तो हंसा समझो ज्ञान दृष्टि से, और जुग संग मत बह जाओ। जैसे संसार अज्ञान में बह रही है ऐसे अपने को नहीं बहना है। और सत स्वरूप केवल पद आनंद,
जो सस्वरूप कहो, जो केवल पद आनंद पद से परे है, और तासु यो मन लाओ। महाराज माते उसमें मन लगाना है, उसमें जाकर मिलना है। के सुखे राम मोक्ष जब पहुँचे, जुगे मासो हसे कोई। ऐसा संत आनिया प्रगटे, कला स्वरूपी जोई। महाराज सुरमाते हैं के सुख राम मोक्ष जब पहुँचे। महाराज सुरमाते हैं मोक्ष में जब पहुँचेंगे, जुग मासु हंस कोई। इस जगत में से जो हंस बनेगा वही पहुँचेगा। जो बुरे विचार, बुरी वृत्तियाँ, बुरे आहार, बुरे व्यवहार, जो काग जैसी वृत्ति है, उससे अलग होकर हंस वृत्ति धारण करेंगे। महाराज का ज्ञान, ये ज्ञान रूपी, ये राम जी के नाम रूपी मोती चुगने वाले बनेंगे हंस। जब हंस जग मासु हंस कोई, ऐसा संत आनिया प्रगटे। पर महाराज फरमाते हंसा बनाने वाले संत यहाँ आकर प्रगट होंगे जब कला स्वरूपी जोई, तभी हंस उसमें जाकर समा सकते हैं, यानी मिल सकते हैं। के कला कला में फेर खावे, जे समझे नर नारी। होने काल की कला बोते, सो सब तजो विचारी। महाराज फरमाते हैं वैसे तो कला बहुत है, कहीं अपन भ्रम के अंदर भूलकर माया ओन काल की कला को सत की कला ना समझ लेना और कहीं उसी में लगकर ना रहना। इसीलिए महाराज फरमाते हैं कि कला कला में फेर कहावे, यानी कला कला में फर्क है। ये कुदरत कला ये अलग है। नाम कला विद न्यारी, संता नाम कला विद न्यारी। और जो जान्या सो पार पहुँचिया, और वार का वारी। ये निज नाम की कला ये सबसे अलग है। और जे समझे नर नारी, इसीलिए महाराज अपन सबसे कह रहे नर नारियों को कि इस कला में समझे। और जे समझे नर नारी, होन काल की कला बहुत है, होन काल की कला तो बहुत है। और सो सब तजो विचारी, महाराज के इसका विचार करके अपने को समझना है कि कौन सत की कला है और कौन सी होन काल की कला है, और अपने पास में कौन सी कला है, ये विचार करना है। के रिद्धि सिद्धि पर 400 बारे, होने काल सोई। ज्ञान ध्यान करनी सब सारी, के मुख सो सोई। महाराज फरमाते हैं कि रिद्धि सिद्धि पर 400 बारे, ये सत की कला जो है महाराज मत, ये रिद्धि सिद्धि पर्चा से बाहर है। और होन काल सो होई, ये सारी जो भी कला है होन काल तक की कला है। और ज्ञान ध्यान करनी सब सारी, के मुख सो होई। यदि कोई सिर्फ मुंह से ज्ञान करता है, पढ़कर सुनकर सीखकर, या होन काल तक ध्यान कर रहा है, या मुख से कुछ कह रहे हैं, ये सब होन काल की कला है। यानी यहाँ तक कि ये सत की कला नहीं है,
सत की कुदरत कला स्वतः कुदरत से पैदा होती है। जैसे इसका नाम ही कुदरत कला है और कुदरत कला से ये पैदा होती है, वैसे ही ये सारी कला यानी कुदरत कला से ही पैदा होती है, अद्भुत रीति से ही पैदा होती है। ये कहन करन में या सीखने में नहीं है, अपने को करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि अपने को सत्संगी नहीं करनी है और सुननी नहीं है या पढ़नी नहीं है, नहीं, ये सब करना है, लेकिन अपने को ये सब करते हुए विचार करना है। सिर्फ अपन ये करेंगे और विचार नहीं करेंगे तो काम नहीं आएगी। इसीलिए महाराज मत ये सब करना है, लेकिन इसका साथ में विचार करना है और करना भी है। केतत चीन्या निर्भेथिर होई, ब्रह्म कला सोई जानो, सत स्वरूप की कला नियारी, वाजन सोजे पिछाणो। महाराज फरमाते हैं के तत् चीन्या निर्भय थिर होई, लेकिन अपन निर्भय कब होंगे? काल जम का भय कब मिटेगा? कि जब अपन तत् यानी सत्सबद के साथ में 6 पूर्व के 6 पिछम के कवल छेदन करके ब्रह्मदेश की प्राप्ति करेंगे, निर्भय पद की, तब होंगे निर्भय। फिर अपने को काल जम किसी का भय नहीं, आत्मा जाकर निर्भय निर्वाण पद में, जहाँ काल जम का बाण ना चले उसको कहते निर्वाण, और जहाँ काल का भय नहीं हो उसको कहते हैं निर्भय पद। तो अपन सबको उस पद की प्राप्ति करनी है। और ब्रह्म कला सोई जानो, वो उस सत की कला है, ब्रह्म की कला है। और सत स्वरूप की कला नियारी, महाराज माते ये सस्वरूप की जो कला है ये सबसे अलग है, सबसे श्रेष्ठ है। और वाजन सोच पिछाणो, इसीलिए महाराज अपन सबको कह रहे हैं कि इस ब्रह्म कला को सोचकर अंदर में पहचानो, इसका विचार करो। केवा विदे बिना कोई नहीं पावे, आनंदे पदे को भाई, पारे ब्रह्म सो सब ही उपजा, उलट मिल्या तामाही। महाराज फरमाते हैं कि वह विद बिना कोई नहीं पावे, उस देश में पहुंचे बिगर महाराज मत ये समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि पाए बिगर अपने को क्या पता। सब कहते हैं गुड़ मीठा होता है, लेकिन खाए बिगर क्या पता कि गुड़ कैसा मीठा होता है? या सुनकर अपन बोल सकते गुड़ मीठा होता है, लेकिन अपने को ये नहीं पता होता है कि मीठा कैसा होता है। और जब खा लेते चख लेते हैं तो फिर अपन मीठा नाम सुनते ही अपने को पता चल जाता है ऐसा मीठा होता है। तो इसीलिए महाराज फरमाते अपन सिर्फ सुन रहे हैं, लेकिन अपन यही विचार करते जब तक नहीं पाते उस देश को कि शायद होता होगा। महाराज ने कहा तो है ही है, लेकिन कैसा है और उसका आनंद कैसा है, अनुभव कैसा है, ये अपने को लेने पर पता चलता है। इसीलिए महाराज माते जब आनंद पद भाई, महाराज माते उस आनंद पद को और पार ब्रह्म सुहन से उपजा। महाराज माते अपन आए कौन से देश से? पार ब्रह्म से, और उससे परे वो देश है जो परम पद है, सस्वरूप है। और उलट मिल्या ता माही,
और यदि अपन भी होन काल तक ही जाएंगे तो फिर वापस पिछली बार जैसे आए हैं वैसे ही वापस आ जाएंगे। इसीलिए महाराज मते वहाँ तक काल का भय है और वहाँ तक काल की पहुँच है, लेकिन अपने को उससे आगे आनंद पद की प्राप्ति करनी है ताकि वापस ना आ सके, आनंद में ही रहे, वापस जन्म मरण के दुख में ना आना पड़े, 84 के दुख में ना आना पड़े। के आगे कदे ने पहुँचे हंसो कोटि कलाए पावे, पूर्ण ब्रह्म तके हंस पहुँता फिरे फिरे पाचा आवे। महाराज फरमाते हैं कि आगे कदे न पहुँचे हंसो, यदि होन काल तक का साधन करेंगे तो आनंद पद की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि उस देश में तो पहुँच ही नहीं सकते इस साधन से। चाहे करोड़ कला ये पावे, चाहे बाहर करोड़ों ही कला पाले, लेकिन पूर्ण ब्रह्म तक हंसा पहुँचा, पूर्ण ब्रह्म में जब हंसा पहुँचेगा तो महाराज के वहाँ तक फिर पाछा आवे। यानी जैसे रामचंद्र जी को ठेठ वहाँ से लेकर आ गई माया, यानी आनंद पद से वापस, लेकिन सत स्वरूप में मिलने के बाद में, सत का स्वरूप बनने के बाद में फिर वापस आने की रीति नहीं है। इसीलिए महाराज अपने सबको जोर देकर समझाते हैं कि भाई ये वेद धारण करके अपने को उस सत्य का स्वरूप बनना है, ताकि रूप में नहीं रहना, क्योंकि रूप में रहेंगे तब तक तो वापस आना पड़ेगा। इसीलिए के ताते कला सकल ये झूठी, मोक्षन पहुँते कोई, आवागवन मिटे नहीं जन की, जो ब्रह्म जैसा होई। महाराज फरमाते हैं ताते कला सकलिए झूठी, इसलिए ब्रह्म कला को झूठी कहा है महाराज ने। झूठी क्यों? कि भाई जो चीज अपन समझ रहे हैं, माया का साधन करके मोक्ष की प्राप्ति मान रहे हैं, इसीलिए महाराज अपने को समझाते हैं कि मोक्ष न पहुँचे कोई। महाराज मते माया की कला से मोक्ष में नहीं पहुँच सकते, और आवागमन मिटे नहीं जन की, यानी हंसों का आना जाना ये उस देश के वहाँ तक की प्राप्ति करने से ये नहीं मिटता है। इसीलिए और सबसे बड़ा दुख ही यही है, जन्मना और मरना, और यही अपने को मिटाना है। जन्म मरण की नदियाँ भारी, जिनमें बेरे जुग संसारी, और जो ब्रह्म जैसा होई, यदि ब्रह्म जैसे ही ब्रह्म में जाकर मिलेंगे तो वापस आ जाएंगे, और जीव ब्रह्म तो है ही है, और साधन करके चितानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म और पार ब्रह्म तक, तो पार ब्रह्म तक तो अपन पहले भी मिलकर आए हैं। इसीलिए महाराज फरमाते हैं उस सत्स्वरूप में मिलना है ताकि वापस आना ना पड़े, जन्म मरण में ना आना पड़े। इसीलिए तो महाराज फरमाते हैं के सुख राम समझ रे प्राणी, सत्य कला जा जागे, अखंड घट में होवे उजी याड़ो, नक चक में धुन गाजे। महाराज फरमाते हैं के सुख राम समझ रे प्राणी। महाराज अपन सबको प्राणी मात्रों को कह रहे हैं, और सत्य कला जहाँ जागे, ये जो सत्य की कला, यानी सत्शब्द कहो, चाहे कुदरत कला कहो, चाहे सत्शब्द कहो, नैनचर कहो, निज नाम कहो, ये सब इसी के नाम है।
और सत्य कला जहाँ जागे तो अखंड घट में होवे उजियालो और नक चक में धुन लागे। यानी इस सबसे रोम रोम में अखंड उजाला, रोम रोम में नक से चक तक अनुभव। महाराज के वो कुदरत कला है, कहीं तुम उस माया को कुदरत कला ना समझ लेना के कुदरत कला नाम इस ही को कोई जन जाने नाही, करनी बिना किया बिन साजन उलट आद गर जाई। महाराज फरमाते हैं कुदरत कला नाम इस ही को, इसीलिए इसको कुदरत कला कहते हैं, जो ये कुदरत से जागृत होती है और कोई जन जाने नाही। महाराज मत इसको हर कोई नहीं जानता है। और करनी बिना किया सब साधन, क्योंकि इस कुदरत कला के अंदर कोई सा भी करनी साधन करने की जरूरत नहीं है। ये उद्बुद्ध खान की तरह है जो ऑटोमेटिक अंदर में प्रकट होती है सतगुरु विधि से, और उलट आद घर जाही। और इस शब्द के साथ में 6 पूर्व का 6 पिछम के कवल छेदन करके उलट कर आद घर यानी सस्वरूप में मिलना है। इसीलिए महाराज फरमाते हैं के जग में तोरे बंदावे बड़े बागी, सते गरो जकाई पीछा अन्यावे। ए जग में तोरे बंदावे बड़े बागी, सते गरो जकाई पीछा एक से बराबर अंतरे नाई, ये कैसे ये जाने जे मन कर जान्या जाने जे मन कर जान्या ए जग में तोरे बंदावे बड़े मेरी शहीद तन मन धन को सहित तन मन धन ले गुरु चरणा आया वे, ले गुरु चरणा आया वे। ए वचन कहे सो सब सत्य माने, वचन कहे सो सब सत्य माने। ए जा गुरु धर्म में पीछा अन्यावे, जा गुरु धर्म में पीछा जग में तोरे वंदावे ये सत्य गरो जकाई ये सत्य
घरो जकाई पीछा एक से बराबर अंतरे नाई के जानी जे मने करे जान्यावे जानी जे मने करे जान्यावे हे जग में तोरे बंदावे गंगा यमुना उलटी बेचाले गंगा यमुना उलटी बेचा ए बाणे पीछ में को ओ गोवे बाणे पीछ में को ए तो पाने मन चले हे नहीं मासो तो पाने मन चले नहीं मासो ओ तबे घटे पारे चोपो गोवे तबे घटे पारे चोपो हे जग में तोरे बंदावे ये सते घरो जगाई पहचान्या हे जग में तोरे बंदावे अक बक प्रेम नेम सब छोटा अक बक प्रेम सब छोटा जगे मारे जादन काई वे हे जगे मारे जादन काई वे ए गुरु को तो बेचो भी करने लागो गुरु को तो बेचो भी करने लागो ओ तबे शीशे साचा होई वे तबे शीशे साचा होई वे ए जग में तोरे बंदावे बड़े सत स्वरूप आनंद पर कहिए सत स्वरूप आनंद पर कहिए सो नहीं माने कोई वे सो नहीं माने कोई वे सोरे ने गोरा जिसो गोलियो गोरा जिसो गोलियो हो निमखने न्यारा होई वे निमखन न्यारा
जग में तोरे वंदावे आया रे उठे खड़ो होवे आगे ये उठा के संगे उठे रे उठा के संगे उठे ए छोड़ रे ने में प्रेम उरे उपजे प्रेम उरे उपजे जब सबे गांठिया फूटे वे जब सबे गांठिया फूटे वे हे जग में तोरे वंदावे के सते गरु जगाई बिचाण्या एक से बराबर अंतर नाई के से हे जानी जे मन करे जाण्या वे जानी जे मन करे जाण्या वे ए जग में तोरे वंदावे बड़े जब गुरुदेव सुजा हे सायब जब देव सुजाए वे तबे सो अंगे आवे वे तब सो अंगे ये सुने सुने ज्ञान ले में ए पकड़े सुने सुने ज्ञान ले में ए पकड़े ऐसे सबे डरे डाकुआ वे से सबे ए जग में तोरे वंदावे बड़े के सुख राम ने में तो सारा के सुख ने में तो सारा जग मर्यादा हो वे जग मारी या सो तो सत सायब रीजे या सो तो सत सायब ए बोते जन्म में लगे हो वे बोते जन्म में लगे हो वे ए जग में तोरे वंदावे बड़े अगीरा। महाराज सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं, यदि अपन इस एक पद का भी विचार कर ले तो मोक्ष होते देर नहीं है। महाराज फरमाते हैं
के जग में तोरे बंदा वे बड़ भागी। महाराज फरमाते अपन को भी विचार करना है कि अपन बड़ भागी है या मद भागी है? के जग में तोरे बंदा वे बड़ भागी, सतगुरु जकाई पिछाण्यावे। जिसने सतगुरु, उसी ने सतगुरु को पहचाना है। किसने? के केस बराबर अंतर नाही, गुरु शिष्य की आत्मा में केस मात्र भी बीच में फर्क नहीं। और जा निज मन कर जाने आवे, जो सतगुरु को निज मन से पहचाना है, यानी आत्मा से। आत्मा बड़ी चतुर सुजान है, वो अपने आप निर्णय कर लेती है, अपने आप पहचान जाती है। जैसे 1000 औरतों के बीच में बच्चे को छोड़ दो, वो अपनी आप अपनी माँ के ही पास में जाएगा, वो पहचान जाता है? तो इसी तरह महाराज फरमाते हैं, जा निज मन कर जाने आवे। जिसने सतगुरु को निज मन से पहचाना है, वो सतगुरु को जाना है। और वही सच्चा प्रेम है कि मेरी सहित तन मन धन को। महाराज माते फिर अंदर में ऐसे भाव, जो बच्चे औरत सब परिवार को मेरी सहित तन मन धन को, चाहे खुद का तन मन धन सब उस परमात्मा का समझे कि सब गुरु महाराज के हैं। अपन तो नहीं रखे उसके अंदर, ममता नहीं रखे, सब उनका है। लेकिन अपन वही वाली बात है, कहते तो है बाप जी तन मन धन सब था परवारू, पर थान मुँह मीटर कपड़ों नहीं फाड़ू है। वैसे तो सब था, कोई है सुखराम जी महाराज आप रुझे अर्पण किया हुआ है सब, लेकिन ऐसे मैं कुछ नहीं करूँगा, ना तन दूंगा, ना मन दूंगा, ना धन दूंगा, ना और कुछ दूंगा है। ऐसे नहीं करना है। जैसे अपन समझते हैं वैसे आत्मा से भी ऐसे ही समझना है। इसीलिए महाराज फरमाते हैं कि मेरी सहित तन मन धन को ले गुरु चरणा आयावे। मेरी सहित, और वचन कहे सो सब सत माने, और जो वचन कहते हैं उन सबको सत्य समझे। और जा गुरु धर्म पिछाने आवे। जो सतगुरु वचन कहते हैं अपने लिए, जो अपने को सुधारने के लिए या अपने को धारण करने के लिए, उसको सत्य समझे। और जा गुरु धर्म पिछाने आवे। महाराज मते उसने गुरु धर्म जाना है। जो गुरु महाराज के वचनों का पालन करते हैं, वचनों को सत्य समझते हैं, वही। और उसके सामने चाहे गंगा यमुना उल्टी वे चाले, उस बीच में चाहे गंगा यमुना उत्तर से पूर्व से पश्चिम की तरफ चल रही, तो पश्चिम से वापस उत्तर पूर्व की ओर चलने लग जाए, फिर भी सतगुरु के सामने कुछ भी नहीं, उनके बराबर कुछ नहीं। गंगा यमुना उल्टी बे चाले, भाण पिछम को उगे बे। चाहे सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर उगने लग जाए तो भी क्या है? तो पण मन चले नहीं मासो, लेकिन फिर भी मन इतना सा भी नहीं डिगे, मासो यानी इतना सा भी। और तब घट पर चो पूगो वे, जब घट में ये परिचय होता है, जब ज्ञान आता है, जब सतगुरु को अपन जानते हैं तब। और अंदर में महाराज की भक्ति चाहे कुछ भी कर लो, यदि प्रेम भाव नहीं है तो अपन भक्ति नहीं कर सकते, भक्ति ठहर ही नहीं सकती।
प्रेम के बिगर, जल के बिगर पौधा बड़ा हो सकता है या हरा रह सकता है? जब पानी के बिगर पौधा हरा नहीं रह सकता, तो इसी तरह भक्ति के अंदर प्रेम है। यदि प्रेम बिना सुख राम के, राम गाय मत गाय। प्रेम बिगर चाहे राम जी को गाओ और चाहे मत गाओ। इसीलिए महाराज की भक्ति में प्रेम चाहिए। अरे प्रेम के बिगर तो बच्चा तक नहीं रहता है पास में, तो परमात्मा कैसे रह जाएगा? है? तो अकबक प्रेम नेम सब छूटा। और प्रेम भी कैसा? अकबक प्रेम, अंदर में, जैसे अपन कहते हैं ना, इसका एकदम अकबक हो गया, ये तो पूरा जैसे शुद्ध बोलने जैसा प्रेम, मतलब अंदर से। अकबक प्रेम नेम सब छूटा। और प्रेम के सामने नेम भी यदि नहीं रहता तब भी चलता है, क्योंकि वो प्रेम की शक्ति ज्यादा, प्रेम का पलड़ा भारी है। और जग मर जादन काई, उस प्रेम के सामने अब बोल देते नहीं मैं तो जगत की मर्यादा, लेकिन प्रेम के अंदर अपन वो भी लांग जाते हैं। तो ऐसा प्रेम चाहिए परमात्मा में। और गुरु को बेचो बिकण लागो। और मन में ऐसा भाव, यदि गुरु महाराज मुझे बोले कि बेच देते हैं, तब भी मैं से हर्ष बिक जाऊंगा। और वो भी क्या समझकर कि वाह, कम से कम मुझे बेचने के लायक तो समझा है। और अपन बोलते हमेशा गुरु महिमा, गुरु बेचे बिक जाए हर्ष मन माई बदावे, आविद गाड़ी मूठ कदे गोतो नहीं खावे। गुरु महाराज ऐसे थोड़ी बेचते हैं, वो तो भजन करने के लिए, रहनी करने के लिए, इसलिए अपने को कहते हैं भजन करने के लिए ये बेचना। और तब अपने को हर्ष होना चाहिए, अरे गुरु महाराज मुझे ऐसे भजन करने को, रहनी करने के लिए बोल रहे हैं तो मुझे करना है, इसीलिए सत्कर माने। और तब शिष्य साचा भाई वे। और मन में ऐसा दृढ़ विश्वास कि यदि गुरु महाराज बोले कुएं में कूद जा, तो कुएं में कूद जाऊं, ऐसा विचार, ऐसा भाव। तो इसीलिए महाराज फरमाते हैं कि सत स्वरूप आनंद पद कहिए, सो नहीं माने कोई वे। विराज के सत्स्वरूप, उनके सामने अपन सत्स्वरूप को भी कुछ नहीं। अरे अपन कितनी, सबसे बड़ी भूल क्या है अपनी? यदि ये चीज यदि समझ में आ गई तो समझ लो महाराज का पूरा ज्ञान समझ में आ गया। ये भूल समझ में आ गई तो, और सबसे बड़ी भूल क्या है, और सबको अपने को विचार करना है कि एक तो वाणी जी महाराज, सुखराम जी महाराज, दरियाव जी महाराज, कबीर जी महाराज, सब संत गुरु महाराज और संत और सब साहेब सतस्वरूप, ये सब इतने सारे हैं। क्या ये सब अलग अलग है? अरे सब उस सत से ही है। इस वाणी जी महाराज में ही सत का ही ज्ञान है, संतों ने ही बनाई है। और वही सता संतों के अंदर है, जो सता सत्स्वरूप की है वही। और संत भी उसी सत्स्वरूप में जाकर मिले हैं। तो फिर ये इतने सारे कैसे हो गए? एक को पकड़ एक को ध्याय रे, जब एक में जाए समाय। और अपने कितने सारे लेकर बैठे हैं। और ये सारी चीजें एक ही है जो अपन इतना बोल रहे हैं। वो सब सतगुरु में, सता भी सतगुरु के अंदर है। और सतगुरु उस सतस्वरूप में मिले तो वो भी एक में कहे। और जो ये सत का ज्ञान है वही उनके द्वारा ही आया हुआ है।
तो फिर अलग कैसे हो गए? और जितने भी संत थे उनके अंदर भी वही सत्ता थी, और वो सब संत उसी देश में जाकर मिले हैं, तो फिर अलग कैसे हो गए हैं? जब एक ही बाप पैदा करने वाला हो, एक ही परिवार में रहते हैं और एक ही जगह खाते हैं और एक ही जगह बोलते हैं, एक ही जगह रहते हैं, और फिर भी अपन कहते अलग अलग है? और उसी बाप की जमीन खाते सब, तो फिर एक ही हुए ना, अलग कहाँ हो गए? अलग हुए कहाँ हैं? सिर्फ मन से मत अलग अलग कर लिए। और महाराज का ज्ञान मन ज्ञान नहीं है, मत का ज्ञान नहीं है, ये तत् का है। मतवादी मत को नित ठाणे और तत्वादी तत्। तो अपने को तो तत् लेना है, मत नहीं पकड़ना है सिर्फ मन से। इसीलिए महाराज फरमाते सतगुरु के सामने सत स्वरूप आनंद पद कहिए, सो नहीं माने कोई वे। सुखराम जी महाराज ने फरमाया ना, करोड़ भुजादार साहेब आवे तो इस सतगुरु वीरमदास बिन मानो नाही है। और ऐसो नेह गुरा जिसू गुड़ियो, जब उनको अपन स्वयं साहिब परमात्मा समझने लगे और उनसे ऐसा प्रेम करने लगे आत्मा से, तो निमखन न्यारो होई वे। एक सेकंड भी अलग नहीं होते हैं। गुरु शिष्य की आत्मा जुड़ी रहती है। जैसे माँ बच्चे की कैसे रहती है, ऐसे गुरु शिष्य की आत्मा में कोई भी अंतर नहीं। और फिर अंदर में ऐसे भाव, ऐसा नहीं नेम भी तोड़े, नेम भी रखे, आया उठ खड़ो वे आगे, लेकिन ऐसे भाव होने चाहिए कि ये साहिब है इसीलिए मैं खड़ा हो रहा हूं। और उठ्या के संग उठे वे, जब वापस बैठे तो बैठे और जब उठते ही वापस उठे। ऐसा वो अंदर से भाव। और छाडर नेम प्रेम उर उपजे। और उस समय अपन बोल देते हैं कि गुरु महाराज आए और मेरे तो नेम में बीच में उठूंगा नहीं। वो नियम वहाँ लागू नहीं होता है, वहाँ नहीं चलता है। नियम की जगह चलता है। चाहे अभी अपन वाणी जी पढ़ रहे हैं सपोज करो, और गुरु महाराज वहाँ से सामने से आ गए, तो अपना फर्ज है कि उठकर इसको छोड़कर उठना पड़ेगा, क्योंकि वो नियम इस जगह लागू नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा है जो सब है कुछ सो है। जैसे एक बार जो काग भूसंडी जी है ना, वो क्या हुए कि फिर बाद में काग भूसंडी जी बने। काग का शरीर उनको बाद में मिला, कौवे का। पहले वो एक ऋषि थे और शंकर भगवान की उपासना कर रहे थे। शंकर भगवान की उपासना कर रहे थे। देखो नियम कहते हैं ना लागू, उसके लिए जब वो शंकर भगवान के पूजा पाती वो मंत्र जप रहे थे और पीछे गुरु महाराज आ गए। उन्होंने देख लिया आगे, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं, कोई उठे बैठे कुछ नहीं। आगे तो आगे, खड़े तो खड़े हैं। ऐसा ही नहीं भाई आप बैठो, नहीं, खड़े तो खड़े, मैं तो पूजा कर रहा हूँ भगवान की। लेकिन गुरु गोविंद दोनों खड़ेर का के लागू पाए, बलियारी गुरु आपने जो गोविंद दिया बताए। और जितने में शंकर भगवान को गुस्सा आया, क्योंकि गुरु का अपमान। जब उन्होंने कहा अजगर, गुरु कब से खड़े हैं और तू बैठा इधर, इतना अजगर बोलते ही अजगर बन गए। अब अजगर कितना बड़ा होता है, सर्प,
ना हिल सकता है ना डुल सकता है। लेकिन फिर भी गुरु महाराज कितने दयालु होते हैं। अरे बोले ये क्या किया, ये तो नादान था, इसने जो कुछ सोचा सोच लिया, कोई नहीं, पूजा करने के बाद में उठ के मिल जाता। बोले नहीं, अपमान किया ये, नहीं तो आगे चलकर यही प्रथा हो जाएगी, फिर अपमान। इसीलिए इसको पता चलना चाहिए। वैसे सर्प की उम्र 1000 वर्ष होती है, लेकिन बोले एक जुग इसको इसी शरीर में रहना पड़ेगा, यानी 12 साल तक। जब 12 साल उल्टे गुरु महाराज ने उसकी सेवा की है, और फिर 12 साल के बाद में शरीर छूटा, फिर मनुष्य योनि में, और वही गुरु मिले। अब गुरु महाराज मिले तो ज्ञान तो था ही है, और इसीलिए वो नियम वहां पे लागू नहीं होता है। गुरु महाराज आते तो पहले उनका आदर सत्कार, फिर वो बोलते तो वहां नियम खत्म हो जाते हैं। गुरु महाराज के वचन कहे सो सतकर माने, नियम जब अपन अकेले हैं तब वो नियम होता है। गुरु महाराज के पास में गुरु महाराज की आज्ञा होती है, नियम नहीं होते हैं, वो आज्ञा होते हैं। जैसे अपन ऑफिस में रहते हैं ना, तो आदेश का पालन होता है, नियम नहीं होता है। नियम अपने घर पे काम आते हैं। जब वही वापस आए तो गुरु महाराज जैसे ज्ञान कर रहे थे, और वो बीच बीच में हाँ ये तो मुझे आता है, क्योंकि ज्ञान तो आ ही रहा था, और ये भी मुझे आता है, ये ज्ञान तो मुझे पता है। गुरु महाराज काफी देर सुनते रहे। बोले कब से करने लगा काव काव काग की तरह, काग वाली देह हो गई। बोले महाराज इसी में रहने दो, ताकि संसार भी मोह नहीं करेगा और मैं भी ठीक हूँ इसी में, मुझे याद रहेगा है। तो इसीलिए महाराज माते छाडर नेम प्रेम और उपजे, उस जगह नियम नहीं, वो नियम छोड़कर प्रेम अंदर में है। सदगुरु महाराज आ गए तो वो प्रेम, उस जगह नियम नहीं है। उस जगह चाहे परमात्मा भी आए तब भी नियम नहीं, सिर्फ उनका ही प्रेम चलता है। और जब सब गांठियां फूटे बे, जब अंदर की सारी गांठें ये मिटती है, कि जब गुरुदेव सुजा है साहिब, लेकिन ये कब आएगा अंग, जब सतगुरु साहेब दिखते हैं तब, परमात्मा दिखते हैं तब, भगवान से बड़े दिखते हैं तब ऐसे अंग आते हैं। और तब ऐसो अंग आवे बे, सुन सुन ज्ञान नेम ए पकड़े। महाराज मते सिर्फ बिगर आत्मा के, यदि सुनकर अपन तो सुन सुन कर ज्ञान पकड़ते हैं। महाराज ने लिखा है इसीलिए कर रहा हूं, इसका मतलब अपने अंदर में प्रेम भाव नहीं है, प्रेम से नहीं कर रहे हैं। एक तो प्रेम से करते हैं और एक कहने पर होता है। जैसे घर में कोई मेहमान आया, अपन बेटे को बोलते बेटा पानी पिला इनको, ये तो ठीक है पिताजी ने कहा इसलिए पिला देता हूँ। एक घर पे आए, अंदर से जाकर लोटा लेकर आता, प्रेम से ये पानी पीजिए आप, तो अपने को भी समझ में आता है कि कैसे पिला रहा है। तो प्रेम के जब ऐसो अंग आवे वे, सुन सुन ज्ञान नेम ए पकड़े, सो सब ढरड़ा कुआवे वे। सुन सुन कर जो ऊपर के मन से करते वो सब ढरड़ा है, जो भी करना है वो सब अंदर में प्रेम और भाव से करना है। नफो वस्तु में है नी नफो भाव में हो, भाव वेउणा किसन दास बेटा पूंजी खोज। परमात्मा तो हो के वही है, लेकिन मुनाफा किस में है, प्रेम और भाव में। अपना प्रेम भाव कैसा है, तो के सुखराम नेम तो सारा जग मर्यादा होई। नियम भी रखना है, लेकिन वो जगत की मर्यादा के लिए रखना है, सदगुरु के प्रेम में नहीं है।
उनसे तो सिर्फ प्रेम करना है। और यासु तो सत्य साहेब नहीं रीजे, बहुत जन्म लगे होई वे। प्रेम भाव के अलावा चाहे कितना भी कुछ कर लो, एक जन्म में नहीं, कितने ही जन्म है, कुछ नहीं होगा। इसीलिए अपन जो भी भक्ति भाव, भगवान भजन, सिमरन, सेवा करते हैं, वो प्रेम भाव से करनी है, प्रेम से करनी है। और प्रेम के समान संसार में कुछ भी नहीं है बराबर। यदि 10 मिनट भी अपन बैठकर प्रेम से भजन करते ना, तो 24 घंटे के बराबर उसकी तुलना नहीं कर सकते। 24 घंटे ऐसे कर लो बिगर प्रेम भाव भजन, और 10 मिनट प्रेम भाव से भजन कर लिया, तब भी उसके बराबर नहीं है। इतना फर्क है। और विश्वास नहीं है तो करके देखना है, फिर अपने को पता चलेगा। महाराज का ज्ञान पूरा उतारने का, अंदर में धारण करने का, वो है वैसा। राम भी आज शाम को भी जल्दी थोड़ा शुरू करना है। अभी सभी